हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम वेट एनालिसिस तक डिस्कस कर चुके थे। यानी पहली 5 टेक्निक्स की हम बात कर चुके थे। आज हम 6th से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो, हमने पहले बात की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कॉस्ट टोटल लगती है उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 64% हिस्सा आपके मटेरियल का होता है। तो अगर इस मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी सारी कॉस्ट जो है अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है मटेरियल को की कॉस्ट को कम करने में। कैसे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, एक तरीका है कि किस चीज़ का, रिकॉर्ड को रखने का। यानी जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है अबाउट स्टॉक। जितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, कितना हमारे पास बचा हुआ है, ये सारी की सारी अकाउंटिंग की जाती है आपके परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। ये कह सकते हो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो क्या करेगा, हेल्प करेगा फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक को जानने में। यानी कि आपका स्टॉक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एंड एज वेल एज द करंट बैलेंस, और उसके करंट बैलेंस को भी पता लगाने में। यानी फिजिकल मूवमेंट बताएगा कि स्टॉक कहाँ से आया और कहाँ गया, रिसीव कहाँ से हुआ, इशू कहाँ कहाँ हुआ, और साथ में करंट बैलेंस को बताएगा कि एट प्रेजेंट आपके पास किसी भी मटेरियल का, किसी भी सामान का कितना स्टॉक बचा हुआ है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास ये चीज़ होगी कि आपके पास एक सामान कितना आया था, कितना आप दे चुके हो और कितना बचा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आप वेस्टेज नहीं करोगे मटेरियल की। यानी मान लो आपके पास एक मटेरियल पहले से पड़ा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करोगे, बाहर से और मंगवा लोगे। वो पुराना पड़ा पड़ा खराब होता रहेगा, आप बाहर से लाकर दोबारा यूज़ कर लोगे। या फिर आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो मटेरियल आया, अब आपको नहीं पता कि कौन सा मटेरियल कहाँ पड़ा है, तो उसको ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट करोगे, आपको जो मटेरियल है वो ख़राब होता चला जाएगा। या फिर क्या होगा कि आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो क्या होगा, लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आपके एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई बाहर का आपका पर्सन भी हो सकता है, जो क्या कर सके, इजीली वहाँ से कोई सामान निकाल लेगा, चुरा लेगा, वहाँ से गायब कर देगा, आपको क्या पता चलेगा। यानी अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास कितना सामान एट प्रेजेंट है, आप ये कैसे पता लगाओगे कि इसमें से कुछ गायब हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको कुछ चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा इस चीज़ का कि आपके पास एट प्रेजेंट किस टाइप के मटेरियल का कितना सामान है, कितना आपके पास आया था, कितना आपने उसमें से यूज़ कर लिया है। इस काम को करने के लिए जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो 3 चीज़ों का यूज़ करता है। एक, बिन कार्ड। दूसरा, स्टोर लेजर। एंड तीसरा, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। जो इसमें से ये पहले 2 हैं, ये आपके हेल्प करते हैं ये चीज़ को मेंटेन करने में कि आपके पास कितना मटेरियल आया, कितना उसमें से आपने इशू किया। यानी एट प्रेजेंट आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपके जो गोडाउन है या आपका जो स्टॉक है उसमें कितना सामान पड़ा है, ये वो बताएंगे। यानी आपके अकाउंट्स जो आपने रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, रिकॉर्ड जो आपके पास हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके पास इस टाइम कितना मटेरियल है वो ये बताएंगे। और जो आपका कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको फिजिकली वेरीफाई करवाती है कि आपके, देखो आपने क्या बोल दिया कि अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है कि 10 आपके पास कोई भी सामान है, से शुगर कि आप बैग्स, शुगर बैग्स की बात कर रहे हो, आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास 10 बैग्स बचे हुए हैं। तो कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग क्या करेगा, वो चेक करेगा कि गोडाउन में इस टाइम कितने बैग लगे हुए हैं। तो और बाद में क्या किया जाएगा, जो ये रिकॉर्ड है और जो कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड है, दोनों को मैच किया जाएगा। यानी अगर गोडाउन में 11 हैं तो ये एक
रिकॉर्ड कम क्यों दिखा रहा है, नो है तो एक कहाँ गया। यानी कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग क्या करेगा, फिजिकली चेक करेगा कि वो चीज़ वहाँ पर कितनी है, और बिन कार्ड और स्टोर लेजर में उन चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि उनके अकॉर्डिंग कितना आया था, कितना इशू कर दिया गया है, तो कितना बचा होना चाहिए, और दोनों को कंपेयर करके जाना जाएगा कि एक्चुअल में स्टॉक में जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है और किस रीज़न से वो आया है। अब हमने बोला कि किस रीज़न से स्टॉक गायब हुआ है या मैच नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ के रीज़न दो टाइप के हो सकते हैं, एक अवॉइडेबल और दूसरा अनअवॉइडेबल। यानी आपका जो स्टॉक है वो मैच नहीं कर रहा, यानी फिजिकल स्टॉक और अकाउंट रिकॉर्ड वाला स्टॉक मैच नहीं कर रहा, उन दोनों के मैच ना होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक अवॉइडेबल, यानी जिन्हें आप क्या चाहो तो क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से हो रहे हैं, और दूसरा अनअवॉइडेबल, यानी जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है नहीं है, वो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। पहला अवॉइडेबल की बात करें तो पहला है थेफ्ट, कि अगर आपका हो सकता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो थेफ्ट की वजह से आ रहा हो, यानी आपका सामान चोरी हो रहा हो, आप उसे अवॉइड कर सकते हो प्रॉपर सिक्योरिटी रख के। दूसरा केयरलेस मटेरियल हैंडलिंग, यानी आपको मटेरियल को हैंडल करना नहीं आ रहा, आपके जो एम्प्लॉई हैं ठीक से सामान उठा नहीं रहे, तोड़ रहे हैं उठाने में, यानी आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है, उसे आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। थर्डली शॉर्ट और ओवर इशू ऑफ मटेरियल, यानी या तो आपसे कोई 10 यूनिट मांग रहा है, आप 9 दे रहे हो, यानी अकाउंट्स में तो 10 लिख लेते हो बट उसको भेजते 9 हो, या फिर आप क्या कर देते हो, ओवर इशू करते हो, ठीक से देखते नहीं हो, उसने आपसे 10 किलो मांगा था, आपने 10 किलो से ज़्यादा दे दिया, तो यानी आप क्या कर रहे हो, मटेरियल को अच्छे से इशू नहीं कर रहे हो, उस वजह से भी आपका डिफरेंस आ सकता है, जिसको आप क्या करो, ठीक से प्रोवाइड करवा के मटेरियल को ना शॉर्ट ना ओवर इशू आप कंट्रोल कर सकते हो। देन मिसप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल, कि आप क्या कर देते हो, गुम कर देते हो सामान को, आप प्रॉपरली उसे रख नहीं रहे हो, वो चीज़ भी अवॉइड की जा सकती है। एंड लास्टली क्लैरिकल मिस्टेक, कि आपका जो ये रिकॉर्ड रखने वाले हैं वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका डिफरेंस आ जाए। तो और इन ये पांचों चीज़ें क्या हैं, एक ह्यूमन की एरर की वजह से हैं, तो इन्हें क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा है अनअवॉइडेबल कॉजेज़, यानी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये जो मटेरियल में डिफरेंस है, जिन ऐसे रीजंस हैं जिनके जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, वो क्या क्या, यानी अगर कोई आपके पास ऐसे मटेरियल को आप स्टॉक किए हुए हो जो क्या होता है, श्रिंक होता है या इवेपोरेट होता है, यानी वो रखा रखा कुछ ना कुछ तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा, इवेपोरेट होगा ही होगा, या फिर वो क्या होता है, रखा रखा सिकुड़ जाता है, तो अब आप क्या है, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उस प्रोडक्ट का नेचर है, अगर उसमें वो चेंजेस होते हैं तो वो होंगे ही। दूसरा वेरिएशन इन लेंथ और वेट ड्यू टू क्लाइमेट, यानी देखो हमने देखा है कि कुछ चीज़ें, जैसे अगर हम लकड़ी की बात करें तो बारिश के मौसम में वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जिनका वेट भी बदल जाता है, यानी किसी मौसम में वो ज़्यादा भारी सी हो जाती हैं, क्योंकि तो ये भी क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेचर है जिसके कारण वो ऐसे हो जाती हैं, तो आप उसे भी क्या है, अवॉइड नहीं कर सकते। और तीसरा लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ बल्क मटेरियल इनटू स्मॉल, यानी अगर आपका कोई बड़ा बड़ा सामान जो है उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो स्मॉल पार्ट्स में थोड़ा बहुत तो टूट के गिरेगा ही गिरेगा, लाइक कोल है, आप क्या कर रहे हो, अगर कोयला है, अगर आप उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे या स्टोक में रखा है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसका वो ब्लैक ब्लैक झड़ेगा ही झड़ेगा, कुछ तो क्वांटिटी उसकी उस वजह से वो वेस्ट होगी ही होगी, तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड नहीं कर सकते। यानी ये कुछ रीजंस हैं अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल जिनकी वजह से आपके स्टॉक में डिफरेंस आ सकता है, और जो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये आपको बताएगा कि ये डिफरेंस कितना आया है, ताकि आप उसके रीज़न को फाइंड आउट कर सको। ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होते हैं, ये हम फर्दर ऑन
बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि बिन कार्ड क्या है। एक टाइप से स्टॉक को रखने के लिए, जैसे आप क्या कर रहे हो, मान लो एक अलमीरा के अंदर सामान रखा है, तो आप उस अलमीरा के बाहर ही क्या चिपका दो, एक पेपर चिपका दो जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपरली, यानी एक रफ पेज की तरह ही होता है, कितना सामान आया था, उसमें से इतना दे चुके हैं और अभी भी यहाँ इसके अंदर इतना रखा है। यानी एक तरीका क्या कि कितना मटेरियल आया है, कितना गया है और कितना बचा हुआ है, हर मटेरियल का उसकी जगह पे रखना, ये होता है आपके बिन कार्ड में। स्टोर लेजर भी सिमिलर टू बिन कार्ड होता है। डिफरेंस क्या होता है कि बिन कार्ड आपका स्टोर कीपर बनाता है और इसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है, जबकि स्टोर लेजर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है और इसमें क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी मेंशन होती है। और ये दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए इसको कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग से, यानी जो पर्सन क्या कर रहा है, स्टॉक का हिसाब रख रहा है कि एक्चुअल में कितना पड़ा है उस चीज़ के लिए, और फिर बाद में दोनों को मैच कर लिया जाता है। अगर क्या होता है, दोनों के मैच में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, यानी डिफरेंस पाया गया है, चाहे अवॉइडेबल रीज़न से हो, अनअवॉइडेबल रीज़न से हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिफरेंस को ठीक करना पड़ेगा। यानी अब आपको पता चल गया आपके अकाउंट्स जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो अब आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर जो है आपका जो डिफरेंस है वो किसी अनअवॉइडेबल कोज की वजह से था, यानी ऐसे चीज़ की वजह से था जिसको आप कंट्रोल, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, यानी इन कोजेज़ की वजह से था, तो ऐसे में तो आप उस डिफरेंस को ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर जो डिफरेंस था वो अवॉइडेबल कोजेज़ की वजह से था, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है या तो स्टोर ओवरहेड अकाउंट में, या जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमने बात की थी पहले कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो हो रहे हैं, मटेरियल को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये फिर जाएंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में। यानी अगर अनअवॉइडेबल रीज़न है तो प्रॉफिट एंड लॉस, और अवॉइडेबल रीज़न की वजह से है तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में इनको लेके जाया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी इनकी एक, जब आप इनको, इनके डिफरेंस को ठीक करोगे, वो क्या होगी, वो जो एंट्री है वो डिपेंड करेगी केस पर। दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि आपके एक्चुअल इन्वेंट्री तो ज़्यादा है, यानी आपके गोडाउन में तो ज़्यादा सामान पड़ा है, और आपके जो बिन कार्ड या स्टोर लेजर हैं वो आपके कम दिखा रहे हैं, यानी एक्चुअल में आपके पास ज़्यादा पड़ा है और अकाउंट्स में कम दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो एक्चुअल में है वही आपको रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, एक्चुअल में तो ज़्यादा दिख रहा है, अब एक्चुअल में ज़्यादा दिख रहा है तो आपको अकाउंट्स वाले को उसकी तक पहुंचाना है, तो या तो आपको क्या दिखानी पड़ेगी, और परचेज दिखानी पड़ेगी। अब और परचेज हमने की नहीं है तो हम क्यों दिखाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइप से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसमें हम डेबिट नोट को क्रिएट करते हैं। डेबिट नोट मेनली परचेज रिटर्न के टाइम पर क्रिएट किया जाता है कि आप ये दिखा दो कि आपने क्या, आपके पास क्या आ गया है, कुछ सामान इशू किया हुआ वापस आ गया है और इसीलिए आपके स्टॉक में ज़्यादा दिख रहा है। उसके लिए क्या एंट्री पास की जाती है, या तो एंट्री पास कर दी जाती है कि हमारे पास स्टॉक आ गया, यानी इन्वेंट्री आ गई, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि ये एंट्री हमने क्यों की है, एक अलग अकाउंट खोल के कि स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए हमने एंट्री की है, क्या हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। या फिर इस इन्वेंट्री अकाउंट की जगह मटेरियल कंट्रोल को भी यूज़ कर लिया जाता है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर इसका रिवर्स केस हो जाए, यानी एक्चुअल इन्वेंट्री आपके पास क्या है, लेस है, और आपके रिकॉर्ड्स जो हैं, जो आपके लेज़र या बिन कार्ड हैं, वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो फिर आपको क्या लेके जाना है, एक्चुअल तक ही लेके जाना है, यानी आपको इन्वेंट्री कम करनी है। तो ऐसे में आप क्रेडिट नोट को क्रिएट करोगे और जो एंट्री होगी वो इसी की रिवर्स होगी, यानी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री अकाउंट में पास कर दी जाती है रिकॉर्ड्स को अप टू डेट लाने के लिए, यानी जो गोडाउन में सामान पड़ा है उसी को अकाउंट्स में दिखाने के लिए। तो एक बार इतना इतना यहाँ तक दोबारा करते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वेरीफाई करता है कि जो आपके गोडाउन में सामान पड़ा है और जो आपके अकाउंट्स में
दिखा रहे हैं, क्या वो स्टॉक सेम है या नहीं है। ये रिकॉर्ड बनाता है कि आपके पास कितना सामान आया, कितना गया और एट प्रेजेंट आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग अगर अलग से हम बात करें तो सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए होता है कि क्या आपके गोडाउन में उतना ही सामान है जितने आपके अकाउंट्स दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का जो है ये सिर्फ एक पार्ट है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कभी कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या होता है तो आप उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नहीं होता, ये उसका सिर्फ एक पार्ट है। जो कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग है ये इसमें यूज़ किया जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, ताकि आप क्या कर सको, रिकॉर्ड्स को फिजिकल स्टॉक से वेरीफाई कर सको। जो ये डिफरेंस आपका मिलता है दोनों के बीच में, ये अवॉइडेबल रीज़न से भी हो सकता है, अनअवॉइडेबल रीज़न से भी हो सकता है। अगर ये अवॉइडेबल रीज़न की वजह से है तो ये जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में, और अगर ये अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से है तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। इनमें जो डिफरेंस होगा उसको करेक्ट करने के लिए ऑलवेज एक्चुअल इन्वेंट्री तक लेके जाया जाता है। अगर एक्चुअल इन्वेंट्री ज़्यादा है और बिन या स्टोर लेजर में जो रिकॉर्ड है वो कम है तो डेबिट नोट क्रिएट होगा, और रिवर्स केस में आपका क्रेडिट नोट क्रिएट होगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी हेल्प करता है। वैसे तो हम इसकी बात डिस्कशन करते हुए कर चुके हैं, फिर भी एक बार समराइज़ करने के लिए हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिल जाती है, क्योंकि आप इसमें कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग को यूज़ कर रहे हो तो आप क्या हो जाते हो, आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी आप श्योर हो जाते हो कि एक्चुअल में आपके पास इतना सामान पड़ा है या नहीं पड़ा है। दूसरा, बिन कार्ड और स्टोर लेजर जो हम यहाँ पर बनाते हैं ये आपको क्या कर देते हैं, रेडी फिगर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कभी भी आपको पता लगाना हो कि आपके पास कितना मटेरियल किस चीज़ का पड़ा है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। थर्डली, कोई डिस्क्रिपेंसी हो यानी कोई डिफरेंस आ रहा हो तो उसका पता हम लगा सकते हैं, और एक बार डिफरेंस पता लग जाए तो उसका रीज़न भी पता लगाना पॉसिबल हो जाता है। फोर्थली, एक इंटरनल चेक का सिस्टम बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल चेक का सिस्टम का मतलब है कि आप चेक करते रहो कि आपको, देखो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर उन्हें पता होगा कि आप क्या करते हो, स्टॉक का पूरा हिसाब रखते हो, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ के रिगार्डिंग कभी चोरी वगैरह करने से पीछे हटेंगे कि वो अगर वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, उन्हें पता है कि सामान गायब भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा, तो वो क्या हो सकते हैं, उनका ये कह सकते हो कि वो चोरी कर सकते हैं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस कर सकते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इस टाइप के रिकॉर्ड बना रहा है तो एक इंटरनल चेक सा हो जाता है कि आप चेक करते रहते हो कि कोई गलती तो नहीं हुई, सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। देन स्टॉक लेवल जो है आपको क्योंकि टाइम टू टाइम पता चल रहे हैं तो ओवर स्टॉकिंग के चांसेस कम होंगे। यानी अब आपको पता है कि आपके पास कौन सा सामान पड़ा है, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो स्टॉक से ही निकालोगे। अगर आप बाहर से मंगवा लोगे तो ऐसे में क्या होगा, फालतू का स्टॉक आप बना के बैठे हो, जब आपको यूज़ करना है तो आप बाहर से मंगा रहे हो। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की वजह से ओवर स्टॉकिंग भी रिड्यूस होती है। मोरल इन्फ्लुएंस पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। एंड लास्टली, स्टॉक का ऑब्सोलेंस कम होता है, यानी स्टॉक खराब कम होता है जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि क्या क्या आपके पास पड़ा है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हो। जैसे हमने बार बार कह रहे हैं कि बाहर से ना मंगवाने की बजाय आप पहले गोडाउन वाला यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास है, तो वो स्टॉक जो है क्योंकि वो टाइमली यूज़ हो रहा है तो उसके ऑब्सोल्यूट होने की, ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये थी आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की टेक्निक। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।